एक पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। फिर बीजेपी और ईरानी के रिश्तों को लेकर विश्लेषक लिखने लगे। अब स्मृति ईरानी के बयान के बाद बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इसी साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ा। फिर राहुल गांधी वर्सेस ईरानी होने लगा और एक के बाद एक हमला बीजेपी और ईरानी की तरफ आने लगे, लेकिन राहुल गांधी चुप रहे। फिर वक्त आया और कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। फिर क्या था, बीजेपी और ईरानी पर फिर हमला हो गया कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन कांग्रेस ने शांति से अपना काम किया और रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए। कांग्रेस के वफादार किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। फिर क्या था, राहुल गांधी पर बीजेपी का अटैक कम हो गया और स्मृति ईरानी नेपथ्य में चली गई। लेकिन पिछले महीने स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की कि सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन गई। कहा जाने लगा कि आखिर स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर क्यों रही हैं। विश्लेषक कहने लगे, जब से हार हुई है तभी से साइडलाइन थी ईरानी और अब उनके पास काम नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी और मोदी पर हमला कर रही हैं। लगता है मन बदल गया या काम नहीं होने के कारण इस तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन ईरानी की ट्रिक काम कर गई और अब ईरानी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। खबरों की माने तो बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और पूरे देश में बीजेपी के पदाधिकारी बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। उसके साथ ही साथ मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्य अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहाँ तक पहुंची है। एक समय था जब जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान, और आज भी कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसी जीवन को जीते हैं और अपने आदर्शों के लिए जूझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा जाता था, चाहे वो जनसंघ का कार्यकर्ता हो या भाजपा का, उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था। और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मैं जब राजनीति में नहीं था उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा।
इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी अपने पुराने दिन में लौट रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक दिल्ली में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसी बीच बीजेपी के कार्यक्रमों में ईरानी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के पास अब बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में दिल्ली में सदस्यता अभियान से काम कर रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में ईरानी को 14 जिला इकाइयों में से 7 का जिम्मा सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में एक घर भी खरीदा, जो दिल्ली में पार्टी की गतिविधियों में उनको आगे बढ़ाने में भागीदारी का संकेत है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अमेठी छोड़ ईरानी को दिल्ली में उन्होंने शिफ्ट कर दिया और अब लग रहा है कि ईरानी दिल्ली प्रदेश की राजनीति करेंगी, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में बीजेपी को एक चेहरा चाहिए। लेकिन अभी तक सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद कोई कद्दावर नेता नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी ईरानी को दिल्ली प्रदेश का बड़ा चेहरा बना सकती है। देखना होगा जो शुरुआत अभी अच्छी हुई है वो आगे चलती है या नहीं, लेकिन बयान काम कर गया और अब स्मृति ईरानी को काम भी मिल गया।